वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, बीईओ की भर्ती के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है कि नई नियमावली बनाने के शासन ने आदेश दे दिए हैं। जी हाँ, संशोधित नियमावली जो है उससे काम नहीं चलेगा। शासन ने बोला फिर से नई नियमावली बनाओ। तो आपको भर्ती को लेकर आप देखेंगे आज एक आर्टिकल आया कि थोड़ा इंतजार और बढ़ना तय है। भर्ती को लेकर अभ्यर्थी को इंतजार जो है, यानी ये अप्रैल तक, फरवरी तक मुश्किल है कि अब ये आए है ना फिर से, क्योंकि नियमावली बनेगी। आइए देखते हैं क्या है। पुरानी नियमावली में संशोधन की बजाय कहा गया नई नियमावली तैयार की जाए। जैसा कि आपको पता है, देखिए बीईओ की भर्ती नियमावली में नए सिरे से बनाई जाएगी और शिक्षा निदेशालय ने नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भेजा है, जिस पर शासन ने संशोधन की बजाय कहा है कि नए सिरे से नियमावली को बनाइए। ठीक है, पिछले साल आपको पता है जो नियमावली थी बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी, इसमें क्या है, संशोधन करा गया था। बीईओ भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता से समकक्षता जो शब्द है उसको हटा दिया गया था, है ना। यानी इसमें जो है संशोधन के बाद इन्होंने क्या कहा था कि अगर आप स्नातकोत्तर है ना, इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कही थी। पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधिधारक अभ्यर्थियों को ही आवेदन योग्य माना जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन को। और यही नहीं, जो अधिमानी हारता थी उससे एलटी डिप्लोमा को हटा दिया गया था। एलटी डिप्लोमा क्या होता है, जो टीचिंग के लिए होता है, जैसे, है ना। तो यहाँ पे तो ये लोग कह रहे थे कि सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन की बात चलेगी। अब यहाँ पे यही समस्या हो रही है, क्या अब ये लोग बीएड को हटा देंगे, क्या ये देखने को मिलेगा। क्या पहले तो था बीएड और ग्रेजुएशन वाले करते थे सिर्फ, अब ये नई नियमावली जब तक नहीं अब इसमें आएगी तो इसमें संशय। मैंने आपको पहले ही एक वीडियो बनाया था तो कई लोग बहुत ज़्यादा नाराज हो गए थे, अरे ऐसा कैसे भाई, ये है सामने। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तीन चीज़ें चली हैं अब। या तो ये होगा बीएड प्लस ग्रेजुएशन जो पहले था, है ना, पहले था। तो पहले जो था वो बदलने का मतलब ही क्या हुआ फिर, अगर नई नियमावली बन रही है तो इससे समकक्षता सब तो पहले ही हट चुका है। ये चीज़ तो पहले थी ही, अगर ये मान ली जाती तो ये अप्रूव हो जाती। अब या तो ये होगा पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ठीक है, या सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगा, या सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन ये लोग करेंगे। तो अब नई नियमावली में क्या होगा कि किसको मौका मिले किसको नहीं, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिले तो हो सकता है सिर्फ ग्रेजुएशन को ले लें, है ना। तो अभी इस पे जो है संशय बना हुआ है। नियमावली बदलेगी तो आपको मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है। नियमावली बदलने में एग्जाम पैटर्न सिलेबस का कोई रोल नहीं है, वो वैसा ही रहेगा। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस वो एज इट इज़ रहेगा। इसकी भर्ती अब बस इन्हीं कारणों से फंस रही थी। दूसरा कारण, पहले क्या था, बीईओ में 80% जो है जो पोस्ट होती थी वो एग्जाम के थ्रू भरी जाती थी, 20% प्रमोशन के थ्रू होती थी। अब इसमें भी संशोधन हो गया है। इस नियमावली में एक संशोधन ये हुआ कि 100% पदों पर सीधी भर्ती करने का प्रस्ताव भेजा गया है ना। तो अब 100% जो पोस्ट है उन पर क्या होगा, जो एग्ज़ाम होगा वो होगा, प्रमोशन से नहीं इसको भरा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं जो मैंने आपको पहले ही बताई थी। मेरे को, जो मैं अपनी पर्सनल राय कहता हूँ, मुझे तो लगता है कि ये कर दें, सबसे बेस्ट रहेगा ग्रेजुएशन। तो बहुत लोगों के नसीब खुल जाएंगे इससे, है ना। क्योंकि कई लोग बेचारे बीएड होते नहीं तो वो दे नहीं पाते थे। पेपर इसका बहुत आसान होता था, 300 नंबर का, 120 नंबर का जीएस का पेपर होता था, 120 सवाल 300 नंबर का। और फिर मेंस जो होता था वो भी बड़ा आसान होता था, एक पेपर जीएस का मेंस में होता था, हिंदी, है ना। और बहुत भौकाली पोस्ट होती थी। तो हम तो कह रहे हैं बदल दे भोलेनाथ की दया से तो ज़्यादा ही बढ़िया है। आप लोग क्या चाहते हैं इनमें से, क्या बीएड और ग्रेजुएशन ही रहना चाहिए, पीजी या बीएड होना चाहिए, या सिर्फ पीजी होना चाहिए, या सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर। और इसके जो पद हैं अभी आप देखेंगे वर्तमान में बीईओ के 140 से अधिक पद खाली हैं और बहुत से अभी जो है रिटायर्ड हो रहे हैं। यानी लगभग ये वैकेंसी जो है आपको 300 पोस्ट के आसपास देखने को मिल सकती है ना। 300 पोस्ट के आसपास ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो जैसे ही इस पर कोई और अपडेट आएगी बता देंगे। आप इसकी तैयारी अगर करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन का बैच चल रहा है, जिसको आप ज्वाइन करके पूरी तैयारी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, इसका एग्ज़ाम कैलेंडर जो आएगा, अभी एग्ज़ाम कैलेंडर में ये भर्ती देखना आरक्षित ही लिख देंगे अगर नियमावली नहीं बनी है, कौन सी डेट पे होगी। 2026 में आएगी ये निश्चित है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें, अब देखने वाली बात होगी कब तक ये आती है, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए। इसी तरह की और अपडेट के लिए इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।